हाय, आई एम बैक विथ माय ओरिजिनल कंटेंट। तो यहाँ पे बहुत टाइम बिताने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे अपने ऑडियंस जो है वो ओरिजिनल यानी सारी ड्रिपिंग वाली कंटेंट पसंद करती है, बाकी की नहीं। तो अगर यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना है तो यही कंटेंट जो है वो फॉलो करना होगा। तो एनीवे, बाद में मैं ना बोर हो गई थी सारी ड्रिपिंग से, तो मुझे लगा कि कोई ये नहीं, अब थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गैप भी दे दिया। तो यहाँ पे ये जो प्योर महाराष्ट्रियन वेयर है, बस मतलब जैसे वेयर करते हैं दादी लोग महाराष्ट्रियन वेयर में, उस टाइप से वेयर कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे जैसे हम साड़ी ड्रेप करते हैं ना, तो वहाँ पे हम पेटीकोट में टक करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे नॉट बना देनी है, 2 टाइट नॉट बना देनी है। देन सेंटर से ये वाला जो साड़ी का पार्ट है वो यहाँ पे खींच लेना है आगे की तरफ से। देन ये वाला जो सेंटर का पार्ट है हमारा, वहाँ पर से पीछे की साइड से लेके इस फैब्रिक को थोड़ी टाइटली खींचना है। और ये यहाँ पे आप जैसे टक करना चाहते हो साड़ी, यानी जहाँ पर से ड्रेप करना चाहते हो वहाँ पर से आप ड्रेप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप पिन अप भी कर सकते हो अगर करना है सेफ्टी के पर्पज़ से। और अगर कॉटन की साड़ी है बिल्कुल ऐसे ही, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देन अब आना है पल्लू पे। तो पल्लू को आपको ले लेना है पीछे की साइड से, और जैसे साड़ी में लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे मैं पल्लू को ड्रेप कर रही हूँ। तो सिंपल वे में पल्लू को ड्रेप, यानी यूट्यूब पे देखो बहुत सारे तरीके हैं पल्लू को ड्रेप करना, यानी प्लेट्स बनाना, बट ये सिंपल वे है। और कभी कभी क्या होता है ना, ये तरीका हर इसमें साड़ी में यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, सिल्क वाली साड़ी होती है या जापानीज सिल्क, बहुत सारी टाइप की साड़ी आती है, तो वो हाथ से फिसलने लगती है। तो इस तरीके का अगर आप एक बार ये सीख लो तो आपको हर एक साड़ी में वो यूज़फुल होगा तरीका। देन यहाँ पर से आपको पल्लू को, जो पल्लू की लेंथ होती है वो मेजर कर लेनी है। और मेजर करने के बाद जो है घुटने के नीचे थोड़ा बहुत पल्लू जो है लेंथ रखिएगा। देन उसके बाद प्लेट्स को थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, और बाद में यहाँ पे सेफ्टी पिन से आपको सिक्योर कर लेना है। अब यहाँ पे बहुत टाइम हो गया तो बोलने में थोड़ा बीच में आ रहा है, बट एनीवे समझ लेना। तो हाँ, ये हो जाने के बाद ये जो पल्लू की प्लेट्स है वो आपको सेट कर देनी है। कॉटन की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैटर्नी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिल्क वाली जो है तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो सकता है, बिकॉज़ पल्लू जो है ना वो नीचे की साइड से हमें वो बॉर्डर जो है वो यूज़ होगा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो पल्लू को प्लेट सेट करने के बाद ये वाली पल्लू की जो साइड है ऊपर वाली, वहाँ पर से आपको पीछे से ले लेना है। अब ये वाला पार्ट जो है वो आगे जाके कुछ इस तरीके से, अगर नए हो तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि दोनों ही जगह आप सेफ्टी पिन का यूज़ करो। अगर नए मतलब आप ड्रेप कर चुके हो या आपको एक्सपीरियंस है सारे ड्रिपिंग का तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर से प्लेट बनाना जो है वो हमें स्टार्ट कर देना है। प्लेट आप यहाँ पर से स्टार्टिंग से ही बना सकते हो। अब क्योंकि नौवारी साड़ी है तो ये जो प्लेट्स बनती है वो नॉर्मल साड़ी से थोड़ी ज़्यादा बनती है, तो आप क्या बोलते हैं इसको, अब पार्टीशन बना के भी प्लेट्स बना सकते हो, बिकॉज़ हेवी जाता है। तो ये जो है अब आगे का पार्ट ये कुछ इस तरीके से खोल देनी है फर्स्ट प्लेट। और ये जो है वो देखिएगा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो कुछ इस तरीके से सारे प्लेट में इसको मोड़ देना है फैब्रिक को, और उसके बाद जो है वो टक कर देना है। इससे क्या होता है ना कि आपकी प्लेट्स जो है वो सिक्योर रहती है और खुलने का डर नहीं रहता। तो हाँ, इसका पैटर्न ही ऐसा है एक्चुअली नौवारी का। तो अब ये जो प्लेट्स बनाई है हमने, अब ये कैसे भी आए ना तो भी चलेगा, सिर्फ आपको जो है वो हाथ से सेंटर का पार्ट जो है, सेंटर की जो प्लेट्स है उसको ले लेना है। देन कुछ इस तरीके से अब ये वाला पार्ट को आपको पीछे की साइड से ये करना है, पीछे की साइड से ले जा करके आपको इसका काष्टा बनाना है। तो काष्टा जो है वो थोड़ी दिक्कत आती है अगर आप सिंगल हैंडेडली इसको ये कर रहे हो, मतलब ड्रेप कर रहे हो। तो अगर किसी की हेल्प लेते हो तो काष्टा बहुत अच्छे से उभर करके आएगा। मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये देखिएगा वो मतलब खींचा जाता है। तो ये इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है। तो ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना होता है आपको, ताकि ये जो पैटर्न है वो हमारा अच्छे से आए। देन यहाँ पर से पीछे की साइड से
आपको अभी ये दिक्कत जाएगी। तो मैंने क्या किया ना, सिंपली प्लेट जो है वो हाथों से कुछ इस तरीके से बना ली छोटी छोटी। तो ये क्योंकि ये बॉर्डर जो है ना वो एक्चुअली मैं इसको मेजर नहीं कर पा रही थी, और बीच में ये जो फैब्रिक देख रहे हो वो भी अच्छे से टक नहीं कर पा रही थी। तो सिंपली यहाँ पर से फ़िलहाल के लिए मैंने टक कर दिया। अब आता है बॉर्डर वाला पार्ट। तो बॉर्डर वाला पार्ट जो है वो हाथों से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप चाहे तो दूसरे की मदद से पिनअप भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फाइनल पार्ट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे 2-3 टाइप भी नौवारी के आने वाले हैं। तो ये देखिएगा, पीछे से कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया था मैंने। सो हाँ, एनीवे बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।